बाबा तुलसी ने लिखा है कि राम कथा के 23 अधिकारी जिनकी सत्संगति अति प्यारी, लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई और बिनु हरि कृपा सुलभ न सोई। तो यदि आप यहाँ हैं तो निश्चित रूप से हरि की कृपा है, और यदि मैं 10, 15, 20 मिनट जो आया हूं तो मैं भी मान लेता हूं कि मुझ पर भगवान की असीम कृपा है। एक इतने बड़े एवरेस्ट के समक्ष हम क्या बोलें, राम कथा पर मानस मर्मज्ञ बैठे हैं व्यासपीठ पर बस इतना ही समझ लीजिए, राम का नाम चाहे जैसे चाहे जब जिस परिस्थिति में, कोई कंडीशन नहीं। लोग कहते हैं हम अभी नहाए नहीं इसलिए नहीं करेंगे, कोई कंडीशन नहीं, विदाउट एनी कंडीशन राम का नाम लीजिए, बिना किसी प्रयास के या जितनी भी हो जैसे भी सम्मिलित, अपने आप को सम्मिलित रखिए, अपने आप को प्रेजेंट रखिए ऐसी जगहों पर, बस आपका कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम धारा। अच्छा कविता सुना देते हैं भाई कुछ। जहां श्री राम की पावन कथा का गान होता है, जहां श्री राम की पावन कथा का गान होता है, वहां सब राममय रहते, वहां सब राममय रहते, सभी में राम होता है, वहां सब राममय रहते, सभी में राम होता है। ये केवल मैं नहीं कहता, यही सब संत गाते हैं, ये केवल मैं नहीं कहता, यही सब संत गाते हैं, यही सब संत गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। जहां पर भक्त होते हैं वही भगवान होता है, जहां पर भक्त होते हैं वही भगवान होता है। जहां श्री राम की पावन कथा का गान होता है, वहां सब राम में रहते, सभी में राम होता है। एक मुक्तक है, एक छोटा सा, बस हिंदी के प्रति अनुराग, भगवान के प्रति भाव भक्ति कुछ उन्हीं की कृपा से हो जाता है कि कथा सत्संग संतों की, कथा सत्संग संतों की न केवल लोक रंजक है, कथा सत्संग संतों की व्यथा भव भार भंजक है, कथा सत्संग संतों की व्यथा भव भार भंजक है। सरस यह काव्य स्वर सरिता न केवल लोक रंजक है, सरस यह काव्य स्वर सरिता न केवल लोक रंजक है। यथा श्रद्धा यथा भक्ति यथा शक्ति दिया उसने, उसी आलोक से देखो मनुजतम का प्रभंजक है, उसी आलोक से देखो मनुजतम का प्रभंजक है। जो बिन पैरों के चलता है, जो बिन कानों के सुनता है। मनुज गीता से कुछ पंक्तियां में रख रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत गीता का पदानुवाद कर रहा हूं। महाराज जी, अब मां बागीश्वरी की कृपा जब होगी तभी वो पूर्ण होगा। काफी काम कर चुके हैं, काफी अधूरा पड़ा है इतनी व्यस्तता में,
बड़ा अभीष्ट है, लेकिन जिसने प्रेरणा दी वही पूरा कराएगा। मेरे जीवन का एक लक्ष्य श्रीमद् भागवत कथा का पदानुवाद करना। मनुज गीता नाम से मैं कर रहा हूँ। कब पूरी होगी, सेवानिवृत्ति के बाद होगी या इस काल में होगी, वो प्रभु जाने, लेकिन उसी से कुछ सुना रहा हूँ आपको। कि जो बिन पैरों के चलता है, जो बिन कानों के सुनता है, बिना हाथों ही दुनिया का ये सब भ्रम जाल बुनता है। जो बिन पैरों के चलता है, जो बिन कानों के सुनता है, बिना हाथों ही दुनिया का ये सब भ्रम जाल बुनता है। स्वरूपों में गढ़ा उसको स्वरूपों में नहीं पाया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, यदि आपका मन साफ नहीं तो कहीं मिलता नहीं है। कि स्वरूपों में गढ़ा उसको स्वरूपों में नहीं पाया। नियति प्रारूप पर सबके वही परिणाम लिखता है। नियति प्रारूप पर सबके वही परिणाम लिखता है। जो बिन पैरों के चलता है, जो बिन कानों के सुनता है। और चिंता मत कीजिए, हुआ जो कल वो निश्चित था, सुनिश्चित है वो कल होगा। हुआ जो कल वो निश्चित था, सुनिश्चित है वो कल होगा। नियति में जो लिखा विधि ने, करो कुछ भी वही होगा। नियति में जो लिखा विधि ने, नियति माने भाग्य, विधि माने भगवान। के नियति में जो लिखा विधि ने, करो कुछ भी वही होगा। हुआ जो कल वो निश्चित था, सुनिश्चित है वो कल होगा। हमारी चाह लो भी है ये पूरी हो नहीं सकती। सब लोग इसी आशा तृष्णा में बहक जाते हैं कि हमारी चाह लो भी है ये पूरी हो नहीं सकती। हुआ है बस वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत आभार आपका। आप सब लोग बुला लेते हैं, मैं कुछ बोल देता हूं। मैं इस लायक नहीं हूं, और जिसको मुझे सुनना है, कम समय मिलता है, तो कुमार मनुज मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी डिमांड रखें। मैं सुनाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं सभी लोगों का प्रणाम और अपनी चौकी इंचार्ज की भूमिका की तरफ से सबका समादर करता हूं। व्यासपीठ का साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं, और आपने इस लायक समझा, इसके लिए विशेष आभार सर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौकी इंचार्ज साहब। आपने इस राम कथा में भगवान राम की